हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ दो ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प टू अनदर पर्सन। यानी कह रहे हैं कि आप एक टेबल लैम्प की पोजीशन को किसी दूसरे पर्सन को कैसे समझाएंगे। तो क्योंकि थर्ड चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हम इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए उसी की हेल्प लेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि हम दो एक्सेस लेकर चलते हैं। एक हम बोलते हैं वाई एक्सेस और दूसरे को हम बोलते हैं एक्स एक्सेस। मान लीजिए कि आपकी लैंप जो है वो यहाँ पे रखी हुई है, टेबल लैंप यहाँ पे रखी हुई है और हम उसकी पोजीशन बताने वाले हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हम उस पर दो परपेंडिकुलर्स डालते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है वो वाली जो डिस्टेंस हमें मिलेगी वो हमें देगी कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस का पॉइंट, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हमें देगी एक्स एक्सिस की पोजीशन। यानी कि लैंप की हम यहाँ से एक ओरिजिन अज्यूम कर लेंगे कि वो हमारा क्या है, ओरिजिन है, और इस ओरिजिन से हमने लैंप पर एक वर्टिकली एक परपेंडिकुलर डाला और हॉरिजॉन्टली एक परपेंडिकुलर डाला। अगर हम ये सपोज़ कर लें कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और हमारी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। तो हम बता पाएंगे लैंप की पोजीशन किस तरह से कि हम बोल देंगे एक्स एक्सिस की क्या है, 15 है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 15 है, और हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 20 है। तो हम यहाँ पे बोल पाएंगे कि जो लैंप की पोजीशन है वो क्या है, 15,20 है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बस इसमें हमें बस अज्यूम करना होता है, हम दो परपेंडिकुलर्स बस डालेंगे और जो हमने किया है उसे हम यहाँ पे थ्योरी में राइट कर देंगे। अगर ज़्यादा ही है मतलब हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कंसीडर द लैम्प एज अ पॉइंट, कि लैंप को एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए और यहाँ पे एक प्लेन मान लीजिए कि एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस है। फिर हम कहेंगे कि दो परपेंडिकुलर आप डालिए, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकल, फिर उनकी डिस्टेंसेस को मेजर कीजिए और बस उन्हें एक ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज़ को राइट कर दीजिए और दूसरे पर्सन को हमें बताना है तो हम इस तरीके से बता देंगे कि आप 15 सेंटीमीटर एक्स एक्सेस में जाएंगे और 20 सेंटीमीटर वाई एक्सेस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लैंप रखी हुई मिलेगी। अब एक्सरसाइज 3.1 में जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है उसे हम लोग बुक से ही डायरेक्टली देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में राइट है कि अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। मतलब बोला जा रहा है कि सिटी के दो मेन रोड हैं जो कि सिटी के सेंटर पे वो दोनों रोड क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं यानी कट करते हैं। दीज रोड्स आर अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये जो रोड्स है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है पहला रोड और दूसरा रोड है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। अब आगे क्वेश्चन में राइट है देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। आपके मॉडल में कई सारी क्रॉस स्ट्रीट्स होंगी। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। बिल्कुल सही राइट है कि जो क्रॉस स्ट्रीट बनेंगी वो किस तरह से बनेंगी कि एक जो पैरेलल होगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के और दूसरी स्ट्रीट पैरेलल होगी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के, तो वो कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेंगी ही। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। अब बता रहे हैं कि अगर जो क्रॉस स्ट्रीट बनेगी उस पॉइंट को आपको कैसे रेफ़र करना है। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्रॉस विद द फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। अगर हमारी सेकेंड स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है वो अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फिफ्थ स्ट्रीट के साथ क्रॉस हो रही है यानी एक दूसरे को काट रही हैं, तो फिर हम उस पॉइंट को बोलेंगे 2,5। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड नंबर फर्स्ट हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स को हम 4,3 बोलेंगे और कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स को हम 3,4 बोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना मॉडल बना लेते हैं। तो अपने मॉडल को बनाने के लिए जो क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि हमें दो स्ट्रीट्स बनानी है, सॉरी स्ट्रीट्स नहीं, दो रोड्स बनाने हैं जो कि जो है सिटी के सेंटर पे एक दूसरे को कट करते हैं। और वो जो रोड है, एक रोड जा रहा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और दूसरा रोड है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो अगर हम डायरेक्शंस देखें तो यहाँ इसको नॉर्थ, इसको साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है। तो उस हिसाब से ये हो गया ईस्ट और ये वाला हो गया वेस्ट, इसको बोल दिया नॉर्थ और ये क्या है, साउथ है। तो ये हमने दो रोड्स बना लिए उस सिटी के हमने ये दो रोड्स बना लिए जो सिटी के सेंटर में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं।
अब क्वेश्चन ने कहा था कि इन रोड्स के, तो यहाँ पे पहले राइट कर देते हैं हम कि ये रोड है। यहाँ पे हमने राइट कर लिया कि ये रोड है। इन रोड्स के पैरेलल में स्ट्रीट्स गई हुई हैं। हर एक रोड के पैरेलल में 5 स्ट्रीट्स गई हुई हैं। और ये भी बोला गया है कि एक स्ट्रीट के दूसरे स्ट्रीट से जो गैप है वो 200 मीटर है और हमें उस गैप को 1 सेंटीमीटर कंसीडर करना है। तो 5-5 हमें बनानी है, तो हम यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कंसीडर करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह से हम यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर देंगे तो ये स्ट्रीट्स बन जाएंगी। इसी तरह से वर्टिकली देखते हैं 1 2 3 4 और ये वाली 5। तो चलिए मैं पहले इनको ड्रॉ कर देती हूँ। अब आप देखिए, हमने पहले रोड्स बना लिए थे। पहला रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में था, फिर दूसरा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था, और यहाँ पे सेंटर पे आके ये जो है सिटी के सेंटर में ये दोनों रोड्स कट कर रहे थे। फिर क्वेश्चन ने कहा था कि इन रोड्स के पैरेलल में हमें 5-5 स्ट्रीट्स बनानी है, यानी ईस्ट वेस्ट के पैरेलल 1 2 3 4 5 स्ट्रीट्स बनानी है। और ये भी बोला था क्वेश्चन ने कि हर एक स्ट्रीट को आपको एक लाइन से डिनोट करना है। तो ये जो लाइनें हैं ये स्ट्रीट्स को डिनोट कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद हमने नॉर्थ साउथ के पैरेलल भी 1 2 3 4 एंड 5 जो है स्ट्रीट्स यहाँ पे बना ली हैं। और क्वेश्चन ने ये कहा है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जैसे मान लिया जाए कि कोई दूसरी स्ट्रीट है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की दूसरी स्ट्रीट अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की स्ट्रीट जो है उसके पैरेलल जो स्ट्रीट है उसकी 5वीं स्ट्रीट्स को अगर कट कर रही है, जैसे ये वाली दूसरी स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ के पैरेलल है और ये वाली वेस्ट ईस्ट की 5वीं स्ट्रीट अगर ये यहाँ पे कट कर रही हैं, तो इस पॉइंट को बोला जाएगा 2,5। इसको क्या बोला जाएगा? 2,5 इसको बोल दिया। तो इस तरीके से हमसे फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन ने बोला है कि 4,3 वाली कितनी स्ट्रीट्स हैं, यानी ऐसी कितनी स्ट्रीट्स हैं जो 4,3 पे कट कर रही हैं। तो 4,3 बोला है, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू 4 हो तो ये रहा 4 हमारा, और वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी हो? 3 हो। तो ये 4 यहाँ पे और ये 3 यहाँ पे। तो एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। ये कौन सा पॉइंट है? 4,3 वाला। तो यहाँ हम राइट कर देते हैं 4,3। इसी तरह से क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4, यानी 3,4 बताना है। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है? 3,4 बताने के लिए बोला है। तो 3 एक्स एक्सिस की वैल्यू, तो एक्स एक्सिस की 3 वैल्यू इस वाली पे है। नॉर्थ साउथ की तीसरी स्ट्रीट, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ की तीसरी स्ट्रीट एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई 3, और ईस्ट वेस्ट की चौथी, तो ईस्ट वेस्ट के पैरेलल में जो चौथी स्ट्रीट है 1 2 3 एंड 4, तो तीसरी और चौथी कहाँ पे मिलेगी जाके? तीसरी ये है और चौथी ये है, तो ये जाके इस पॉइंट पे मिलेगी और इस पॉइंट का नाम होगा 3,4। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट, तो हम यहाँ पे कहेंगे सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट मिल रही है। एक ही क्रॉस स्ट्रीट है जो 4,3 है और एक ही क्रॉस स्ट्रीट है जो 3,4 है। तो बस यही इस क्वेश्चन की सॉल्विंग हो जाएंगी। इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में भी बनाना है। आप चाहें तो इसे ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर ऐसे भी बना देंगे तो भी चल जाएगा काम हमारा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।